तो भाई हाल फिलहाल में देखी शैतान यूनिवर्स की आई माँ मूवी, और माँ मूवी में स्टार कास्ट है काजोल की, रोनित रॉय की और भी बहुत अच्छे अच्छे कलाकार हैं। लेकिन सबसे खास बात बता दूं तो पहले ही बता दिया गया था कि शैतान यूनिवर्स की ही ये मूवी है। अब ये जो माँ मूवी है इसके प्रोड्यूसर अजय देवगन का प्रोडक्शन हाउस ही है, लेकिन इसके डायरेक्टर वो हैं जिन्होंने छोरी 1 छोरी 2 यानी कि विशाल उन्होंने बनाई है, और राइटर वो हैं जिन्होंने मैरी कॉम लिखी है। अब क्या इनकी जुगलबंदी काम आई, और शायद काजोल के लिए ये एक फर्स्ट ऐसी मूवी थी जिसमें हमने उनको एक्शन करते हुए थोड़ा बहुत देखा है, थोड़ा बहुत हॉरर में एक्टिंग देखी। और सही बताऊं तो इस मूवी की जो एक्टिंग है काजोल की वो वन ऑफ द बेस्ट इन हर करियर, मतलब इनके करियर की सबसे बेस्ट एक्टिंग होगी। पूरी बात कर लेते हैं, स्पॉइलर नहीं दूंगा लेकिन मोटा माटी बता दूंगा कि मूवी कैसी है। देखो हॉरर जॉनरा पे बेस्ड ये मूवी है, और इस मूवी पर जो टीजर आया था उसमें देखने से थोड़ी बहुत एक्साइटमेंट बढ़ी थी। स्टोरी की बात सबसे पहले कर लेते हैं तो बेसिक प्लॉट ये है कि भाई काजोल और उनकी जो बच्ची है वो दूसरे सिटी में रहते हैं, मतलब जो उनके हस्बैंड थे उनका एक पुश्तैनी गांव था, और उस गांव में ऐसा होता है बच्चों की यानी बेटियों की बलि दी जाती है। अब उसके पीछे क्या लॉजिक है, क्या कोई शैतान का लॉजिक है या फिर कोई प्रथा है, वो तो आप मूवी देख के समझ ही जाओगे, लेकिन इतना समझ लो कि वो बलि दी जाती थी। अब इससे परेशान होके जो मेन लीड थे हमारे ये शुभांकर, वो चला जाता है बाहर। अब वो वापस आता है प्लॉट अपनी प्रॉपर्टी वगैरह बेचने के लिए, तो उस बीच उसकी डेथ हो जाती है। अब जो काजोल और उनकी बेटी है वो सिटी में रह रही है, और जो उनकी बेटी है वो जिद करती है कि उन्हें उनका पुश्तैनी गांव देखना है। अब वो छोटी लड़की और काजोल जो है वो उस हवेली में उस गांव में अब वापस आती हैं, और वहां जाके काजोल का सामना होता है जो कि फंस चुकी हैं एक शैतान राक्षस के चंगुल में। और उनकी जो बच्ची है उसके लिए, उसको बचाने के लिए उस शैतान से काजोल किस तरीके से वॉर करेंगी, लड़ेंगी, और ये जो पूरा सिलसिला है इसको कैसे दी एंड करेंगी, तो ये सब देखने को आपको मिलेगा इस माँ मूवी में। देखो हॉरर एलिमेंट की बात करें तो टीजर देखने के बाद ऐसा एक्साइटमेंट आया था, और इस पूरी मूवीज में 2-4 जंप स्केयर वाले सीन आपको बेशक देखने को मिलेंगे। अगर प्योर हॉरर की बात करूं तो फर्स्ट हाफ ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगा जब स्टोरी बिल्ड होती है, और स्टोरी बिल्डिंग के साथ साथ जो सेकंड हाफ था वो मुझे थोड़ा सा वीक लगा। यार हॉरर एलिमेंट इसमें है, मतलब थोड़ा बहुत है, प्योर हार्डकोर हॉरर तो नहीं किया जा सकता, क्योंकि जो डरावने वाले भूत बनाए हैं इन्होंने वीएफएक्स वगैरह किसी से भी, वो इतने ज़्यादा डरावने लगते नहीं हैं। देखो टेंशन बिल्डिंग बहुत कमाल की है, कैमरा एंगल से बहुत अच्छा खेला है कि मतलब व्यक्ति एक कैरेक्टर इस तरफ जा रहा है, उसको लग रहा है इधर कोई है, लेकिन कैमरा एकदम घूम जाता है, फिर वो इधर देखता है, तो वो जो कैमरा एंगल वाला प्ले होता है, ट्रिक होती है, वो बहुत कमाल की खेली गई है इस मूवी में। कलर ग्रेडिंग और विजुअल, पूरा जो विजुअली अगर आप इस मूवी को देखोगे, हवेली गाँव वगैरह ये सब बहुत ही उम्दा बनाया गया है। एक्टिंग की बात करें तो काजोल की एक्टिंग बहुत कमाल की है, और रोनित रॉय की एक्टिंग भी बहुत बेहतरीन है। एक्टिंग सबकी बढ़िया है, कोई ओवर एक्टिंग करते हुए नहीं दिख रहा, लेकिन अगर आप इसको हॉरर वाले से कंपेयर करोगे, प्योरली हार्डकोर हॉरर समझ के देखना जाना चाह रहे हो तो रुक जाओ, क्योंकि सेकंड हाफ में आपको हॉरर एलिमेंट थोड़ा कम देखने को मिलेगा, और थोड़ा सा वो भाग दौड़ वाली चीजें देखने को मिलेगी। देखो मैं मूवी बुरी नहीं कह रहा, मूवी ठीक है, वन टाइम वॉच है, लेकिन अगर आप प्योरली हॉरर के बेसिस पे जा रहे हो तो नहीं, क्योंकि इसमें हॉरर एलिमेंट मुझे ऐसा लगता है और ज़्यादा बढ़ाया जा सकता था। वो टेंशन बिल्डिंग बढ़ाई है, टेंशन बिल्डिंग है मूवी में, बट जब जब भूत सामने आएगा या जब जब वो राक्षस सामने आएगा तो आपको कहीं ना कहीं ऐसा लगेगा कि यार ठीक है, मतलब थोड़ा सा और इंगेजिंग किया जा सकता था। कुछ 1-2 सीन्स में जरूर आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि राइटिंग बहुत कमाल की हुई है, 1-2 सीन्स में आपको डर भी लगेगा, सच में जंप स्केयर भी आएंगे। और एक गाड़ी वाला सीन आता है जिसमें काजोल गाड़ी चला रही होती है और साइड से मतलब भूत या वो लड़की जो है अटैक कर रही होती है, तो वो भी देखने में अच्छा है, मतलब वो कैमरा पूरा ऐसे शेक करते हुए लिया गया है, तो आपको रियलिस्टिक फील देगा थिएटर में बैठने के बाद भी। अच्छा, साथ में एक चीज़ और मैं बताना चाह रहा था कि इसमें वो जो इंगेजिंग फैक्टर है, हॉरर एलिमेंट, वो और ज़्यादा सेकंड हाफ में बढ़ाया जा सकता था, और जिससे कि एक तरह से कनेक्शन होता। लेकिन ये शैतान यूनिवर्स की फिल्म है तो इसमें कुछ ना कुछ आपको जुड़ाव जरूर देखने को मिलेगा। साथ ही में एक चीज़ और मैंने पॉइंट आउट की, वो ये थी कि इस पूरी मूवी में अगर आप एक्टर्स का काम देखेंगे तो वो तो बेहतरीन है ही है, लेकिन साथ ही में कैमरा वर्क भी बहुत कमाल का है। स्टोरी लाइन ठीक है, और ज़्यादा अच्छी की जा सकती थी। बाकी जो पूरा कॉन्सेप्ट है वो उसके अगेंस्ट, मतलब उसके आसपास रहता है कि काली माता, और काली माता ने वध किया था यानी उसको मारा था रक्त बीज करके एक राक्षस को, जिसकी मतलब रक्त की बूंद जहाँ भी गिरती तो वो एक नया राक्षस बन जाता था। तो ये पूरा प्लॉट के कॉन्सेप्ट के आसपास चीज़ें घूमेंगी। काली माता का मंदिर भी है,
बहुत सारी चीज़ें आपको हवेली में देखने को मिलेंगी। तो कहीं ना कहीं आप फर्स्ट हाफ में बहुत ज़्यादा टेंशन बिल्डिंग के साथ इंगेज हो जाओगे, बट सेकंड हाफ कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा वीक लगेगा। ओवरऑल आप देख सकते हैं मूवी वन टाइम वॉच है, ऐसा कोई बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप हॉरर बना रहे हो तो उसमें हार्डकोर हॉरर डालो जिससे कि ऑडियंस के रोंगटे खड़े हो जाए। लेकिन अगर आप इसी तरह बॉलीवुड या हॉलीवुड न्यूज़ जानना चाहते हो, मुझसे अलग अलग ट्रेलर, वेब सीरीज या मूवीज़ के रिव्यूज़ जानना चाहते हो, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जा सकते हो। मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।